स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, पहले वह दुश्मन के दिमाग में लड़ा जाता है। युद्ध वास्तव में रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। आज अप्रैल 2026 है और आज के ठीक एक साल पहले अप्रैल 2025 में पहलगाम की गलियां निर्दोषों के खून से रक्त रंजित हो गई थीं, जिसके जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भूगोल की लकीरों को हिला दिया था। आज जब हम एक साल बाद उस इतिहास के मोड़ पर खड़े हैं जहां पर पुराने जख्मों से कहीं ज्यादा नई धमकियां शोर मचा रही हैं, पिछले 72 घंटों में 3 ऐसे डॉट्स सामने आते हैं जिनको अगर आप जोड़ेंगे तो एक बहुत खतरनाक तस्वीर उभरती है। दिल्ली में नागरिक सुरक्षा को लेकर एक अभूतपूर्व मॉक ड्रिल किया जाता है। तिरुवनंतपुरम में हमारे रक्षा मंत्री एक रहस्यमयी ऐलान करते हैं कि ऑपरेशन अभी अधूरा है, और इस्लामाबाद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक घोषणा करते हैं कि इस बार हम कोलकाता तक मारेंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह वास्तव में एक जियोपॉलिटिकल पजल है जिसमें शामिल है पहलगाम अटैक की एनिवर्सरी का कॉन्टेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच में एस्केलेशन का पैटर्न, और सबसे महत्वपूर्ण ईस्टर्न फ्रंट की कहानी जो अब नई ऐड हो रही है। तो क्या साउथ एशिया एक नए कन्फ्लिक्ट थिएटर की ओर बढ़ रहा है? क्या कोलकाता का नाम सिर्फ नाम लिया गया है या फिर यह कोई स्ट्रेटेजिक मैसेज है? तो आज की वीडियो में हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान ने कोलकाता का नाम क्यों लिया, इसके पीछे मिलिट्री लॉजिक क्या है और भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं। स्टे विद मी, क्योंकि आज हम केवल खबर की नहीं, उसके अंदर आने वाले जियोपॉलिटिकल एक्सेस को भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2 अप्रैल 2028 मामला शुरू होता है। पहला डॉट, राजधानी दिल्ली। जो लोग अपने घरों में डिनर कर रहे थे, ठीक उसी दौरान 13 जिलों में सायरन की आवाजें गूंजती हैं। एनडीआरएफ और वायुसेना का अर्जनगढ़ बेस के बीच रियल टाइम हाईलाइन जो होती है वो एक्टिव होती है। यहां पर इसको रूटीन ड्रिल मत समझिएगा, यह अर्बन वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस का पहला मॉक ड्रिल था, जहां पर मई 2026 में आपने देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर चरम पर था, तब एक ऐसी ही ड्रिल की गई थी, लेकिन इस बार अंतर था स्केल का। 17 लोकेशन पर एक साथ ब्लैकआउट। इसका मतलब है कि भारत को अंदेशा है कि इस बार एसिमेट्रिक वॉरफेयर का खतरा केवल बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, और भारत अपनी सिविल डिफेंस को उस स्तर पर ले जाना चाहता है जहां पर हर नागरिक एक सैनिक की तरह रिएक्ट करे। अब इसके बाद दूसरे डॉट पर चलते हैं। दूसरा डॉट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केरल की धरती से रक्षा मंत्री ने जो कहा वह किसी युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। उन्होंने कहा ऑपरेशन इज नॉट ओवर येट, और इससे आगे बढ़कर उन्होंने जो 2 शब्द इस्तेमाल किए वो बहुत महत्वपूर्ण थे कि अब की बार जो होगा वह अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसीजिव होगा। ये दोनों शब्द बहुत मायने रखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक और बड़ी बात भी रिवील करी। उन्होंने कहा कि पहली बार यह आधिकारिक तौर पर पहली बार यह बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने मात्र 22 मिनट्स में पाकिस्तान के डिफेंस स्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज कर दिया था। यह मैसेजिंग पाकिस्तान के उन जनरल्स के लिए थी जो अभी भी 1947 के माइंडसेट में जी रहे हैं। यहां पर राजनाथ सिंह ने एक और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल के तनाव के बीच में जब दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की आग बुझाने में लगा होगा, पाकिस्तान अपनी डीप स्टेट के जरिए भारत के किसी बड़े डिस्ट्रैक्शन को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। भारत ने साफ कहा है कि हम थके भी नहीं हैं, हम सोए भी नहीं हैं, और यही थी रक्षा मंत्री की क्लियर मैसेजिंग। अब इसका जवाब आता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इस बार अगर कुछ होगा तो हम इसे कोलकाता तक ले जाएंगे। आखिर कोलकाता क्यों? इसके पीछे बहुत सोची समझी ग्रैंड स्ट्रेटेजी हो सकती है। पहला रीजन है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का ब्लफ। पाकिस्तान यह दिखाना चाहता है कि उसकी मिसाइल क्षमता अब भारत के पूर्वी सीबोर्ड की जद को भी अपने जद में ले सकती है। यह भारत की कॉन्टिनेंटल डिफेंस को चुनौती देने की कोशिश है, और इसीलिए कोलकाता का नाम लिया गया है। दूसरा बड़ा कारण है बंगाल का खुद का कंटेक्स्ट। इसको भी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस इनपुट से पता चलता है कि जेएमबी और हुजी जैसे जो आतंकवादी संगठन है वो पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों को प्रभावित करने के लिए अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। कोलकाता का नाम लेना उन सेल्स को सिग्नल देना भी हो सकता है। और तीसरा बड़ा रीजन है इंडिया बांग्लादेश रीसेट का। देखिए, शेख हसीना सरकार के समय में भारत के रक्षा समझौते जो होते हैं
बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के लिए वो बड़ा सिक्योरिटी डिलेमा पैदा कर रहे हैं। कोलकाता को निशाना बनाकर वह भारत और बांग्लादेश की इस दोस्ती के गलियारे में आग लगाना चाहता है। और एक और बड़ा रीजन है इकोनॉमिक सबोटेज का। आप समझिए, कोलकाता महज एक शहर नहीं है, यह भारत का पूर्वी आर्थिक गेटवे है। इसे धमकी देने का मतलब है भारत के शेयर मार्केट और ग्लोबल कॉन्फिडेंस पर सीधा सीधा हमला करना। इसलिए यह बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली ऑप्टेड सिटी का नाम लिया गया है। और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने कहा है, उन्होंने फॉल्स फ्लैग की बात की है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे ही फॉल्स फ्लैग दिखाकर हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। वास्तव में आसिफ का जो फॉल्स फ्लैग का राग अलापना है वह दरअसल एक नैरेटिव इंश्योरेंस की तरह है। वे जानते हैं कि अगर कोई भी हमला हुआ तो भारत ऑपरेशन सिंदूर से कुछ बड़ा अवश्य करेगा, इसीलिए वे पहले से ही खुद को पीड़ित दिखाने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने फॉल्स फ्लैग जैसी चीजों का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, आप सोचिए और बताइए कि क्या पाकिस्तान की सेना में आपको लगता है इतना दम है कि वह भारत में कोलकाता तक पहुंच सके? तथ्य यह है कि 2025 की चोट के बाद पाकिस्तान का जो लॉजिस्टिक्स चेन है वह पूरी तरह से टूट चुका है। उनके एयरबेस जो है वह अभी भी सैटेलाइट इमेजेस में अंडर रिपेयर दिख रहे हैं। एक तरफ वे अफगानिस्तान के साथ साथ डूरंड लाइन में उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ आर्थिक कंगाली उनका पीछा नहीं छोड़ रही। ऐसे में कोलकाता की धमकी देना ठीक वैसा ही लगता है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र डूब रहा हो और समंदर को डराने की कोशिश भी कर रहा हो। तो अंत में सवाल यह है कि क्या हम एक पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? मेरा विश्लेषण यह कहता है कि भारत ने अपनी रेड लाइंस को फिर से रिड्रॉ कर दिया है। अब सर्जिकल स्ट्राइक भारत के लिए एक एक्सेप्शन नहीं रही है, बल्कि एक प्रोसेस बन गई है। राजनाथ सिंह का ऑपरेशन जारी है कहना यह बताता है कि भारत अब स्ट्रेटेजिक पेशेंस की नीति को छोड़ चुका है और अब वह पूरे तरीके से पैराडाइम शिफ्ट की ओर आगे बढ़ गया है। तो यहां पर महत्वपूर्ण है 22 अप्रैल 2026 पहलगाम की पहली बरसी करीब है और उस समय और यह समय वास्तव में उत्सव का नहीं बल्कि उच्चतम सतर्कता का है। ख्वाजा आसिफ के बयान को केवल धमकी मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। वे डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हताशा में डूबा हुआ दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। भारत शांति चाहता है, लेकिन वह शांति जो स्वाभिमान के नींव पर खड़ी हो। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? ख्वाजा आसिफ के बयान पर आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या आपको लगता है कि भारत को इस बार पाकिस्तान के इंटीरियर यानी कि शहरों के अंदर मौजूद आतंकी संगठनों को भी निशाना बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। इसके साथ साथ मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स आपको बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा 2027 और वर्ष 2028 के लिए नया बैच 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इन बैचेस को हम प्रतिज्ञा P2I बैच कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रीलिम से इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन आपकी कराई जाती है। इन कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हमारे कोर्सेज आपको हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और बाइलिंगुअल भी मिल जाएंगे। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। डिटेल्स देखिए, डेमो क्लासेस भी आपको वहां पर मिलेंगी, वह भी देखिए। और अगर आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट चाहिए हो इन कोर्सेज पर तो PK लाइव कोड याद रखिएगा, यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।